जय श्री राम। देखिए किस तरह से हमारे साथ में ये छल होता रहा कि ये देश हमारा है, ऐसा हमें शुरू से ही कहते भी हम रहे, भाई हमारा देश है, हम भारतवासी हैं, लेकिन हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार खुल कर के देश में नहीं कर सकते, क्योंकि भैया ऐसे नहीं होना चाहिए। यदि हम स्कूलों के अंदर अपने धर्म की शिक्षा देंगे तो ये गलत। हम जैसा कि अध्यापक रहे तो हमने कई बार ऐसी चीजों को झेला कि गायत्री मंत्र पर भी लोगों ने ऐतराज किए कि नहीं भैया, गायत्री मंत्र तो बुलवा रहे हैं तो ये तो हिंदुओं का स्पेशल होता है, नहीं ये नहीं भूलना चाहिए मॉर्निंग असेंबली में। तो ये किस तरह से हो गया था। और आज हमें ये आज़ादी है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये कहाँ से हिम्मत आई, कहाँ से ये सब हो गया। क्लियर बताया है कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा हो जाती है। तो हमारे जो भी राजा बनते रहे, जो इस राजगद्दी पर आकर बैठते थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि केवल और केवल किसी तरह से अपनी राजगद्दी को बचाए रखें। तो वो ज्यादा से ज्यादा इस अपनी कि मेरी कुर्सी ना चली जाए, इस चक्कर में ज्यादा रहते थे। उनको इस देश का, इसमें क्या धर्म है, इसकी नींव क्या है, उनसे कुछ लेना देना नहीं था। और हमें हमारी जड़ों से काट दिया गया था। तो बहुत शुरुआत में ही विधर्मियों ने हमारे साथ, जो हमारी नालंदा तक्षशिला के नाम से जो हमारे विश्वविद्यालय के रूप में थे, उनको ही पहले ही जला दिया गया था। तो इस तरह की हमारी शिक्षा नीति को ध्वस्त करके, और जो ये शिक्षा नीति हम पर लाद दी गई थी, इसके द्वारा ही हम चलते रहे। और इसमें भी कितना भारी देखिए गड़बड़ था कि हम हनुमान चालीसा बोलना तो बहुत दूर की बात है, गायत्री मंत्र जो मॉर्निंग असेंबली में लगभग अपने बचपन से हम सरकारी स्कूलों में कहते आ रहे थे, लेकिन जिस समय हम अध्यापक बन करके जाते हैं वहाँ पर स्कूलों में कुछ लोग इस चीज़ का ऐतराज करते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो धर्म का प्रचार हो जाता है। तो भाई एक तरफ तो आप किस तरह की छूट देते हो कि मदरसों के अंदर केवल और केवल एक ही उनके दीन की, धर्म की जो भी वो पढ़ाते हैं, केवल वहां पर ये शिक्षा दी जा रही है। आज जो ये खाई गहरी हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज्यादा आगे आती है कि हमें तो हमारी जड़ों से काटा गया और दूसरे वालों के लिए ये शिक्षा दी गई, उनको ये कट्टरपंथी बनने में यहाँ से मजबूती मिली कि वो इतने कट्टर हो गए कि उनको सिखाया ये जा रहा है कि भैया केवल इस्लाम में जो है वो ही जीने का हक रखता है, बाकी जो भी आपको दिखाई दे उसको मार दें तो फिर उसको जन्नत नसीब होती है, और दूसरे धर्म वालों को इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तो उन बच्चों का कोई कसूर थोड़ी है बेचारों का, भाई उनको सिखाया जा रहा है यहाँ इस तरह की बातें। और हमारे बच्चों को जो ऑटोमेटिकली भगवान रामचरितमानस में जो राम का चरित्र चित्रण दिखाया जाता है, उससे उनमें किस तरह से दयालुता आती है, किस तरह से वो भाई के प्रति प्यार रखते हैं, कैसे वो समाज की, देश की
हित की बात सोचते हैं। हमारे ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी, हम किस तरह की बातों को सोचते रहे और आगे आते रहे, और ऐसी बातों के लिए भी हमें रोका गया। हमारे पास कहीं पर किसी ग्रंथ में इस तरह की बात नहीं है कि भैया केवल हिंदू ही पृथ्वी पर रह सकता है, बाकी दूसरे धर्म वालों को काट दो, मार दो। ऐसा है ही नहीं किसी में। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, ऐसा सोचने वाला ये पहला विश्व का धर्म, जो ऐसा सोचता है कि भैया इस पृथ्वी पर जो भी रह रहे हैं सभी सुखी रहें, सभी का भला हो। ऐसा हमारा ये धर्म पहला धर्म है जो ऐसा सोचता है। और अगर किसी और धर्म में भी ऐसी बातें सोची जाती हैं तो स्वागत है उनका, लेकिन इस तरह की बातों के होते हुए भी हमें अपने जो हमारी धार्मिक ग्रंथ है, हमारे श्रीमद् भगवद गीता हो या श्रीमद् रामायण है, जो भी कहीं पर भी कि भाई वो कॉलेज लेवल पर या स्कूल लेवल पर यदि इन चीजों को लाया जाए तो खुद पे खुद देखिए ना, बहुत से देशों में जो करप्शन है, करप्शन के मामले में हम लोग आगे क्यों आए? क्योंकि हम हमारी जड़ों से कटे और सिर्फ मनी माइंडेड हो गए, केवल और केवल पैसा ही सब कुछ दिखने लगा। नहीं तो अगर जिन लोगों ने ये करप्शन बाजी की है उन्होंने कभी रामायण से वो निकले होते, और रामायण से निकलने का मतलब भी ये है कि बचपन में यदि ये सीखा होता तो वो बचपन की जो छाप रहती है ना वो अटल हो जाती। बड़े होकर के तो आदमी बुद्धिमान हो जाता, फिर तो वो काट छाट करने लग जाता है। जैसे बच्चा होता है ना, एक टॉफी में और सोने के बिस्कुट में कोई फर्क नहीं समझता, फेंक देता है सोने के बिस्कुट को कि मुझे तो बिस्कुट वैसा चाहिए खाने वाला, मैं क्या करूंगा सोने के बिस्कुट। तो जो ऐसे हृदयवान बन सकते थे हमारे बच्चे, बचपन से यदि हमें रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को हमने पढ़ाया होता उनको, लेकिन अब हम रोते हैं कि भाई ये तो सरकारी महकमों में बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा। क्या करोगे उस चीज का? क्योंकि वहां पर उन्होंने शिक्षा ऐसी ली है, किसी को मार के भी अपना काम चलाओ और आगे बढ़ो। जो गला काट प्रतियोगिता आई उसके अंदर सबसे अधिक जो रोल है वो हमारी शिक्षा नीति का ही तो है। यदि हम लोग शिक्षित इस तरीके से होते कि भैया भगवान राम ने अपने छोटे भाई को सब कुछ सौंप दिया और भरत जी खुद कुछ नहीं लेना चाहते, वो खुद सब कुछ देना चाहते हैं, तो ये बातें हमारे धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं उनमें इस तरह की बातें सिखाई जाती। उनसे तो दूर रख रहे हैं और उनको आजादी दे रहे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाया जा रहा है कि हमारे अलावा इस पृथ्वी पर कोई नहीं रह सकता, और अगर आपको कोई ऐसा दिखाई दे तो उसकी गर्दन काट दो। उन लोगों को आज भी ये इजाजत है कि वो अपने ग्रंथों के द्वारा ये सब चीज पढ़ा सके। तो मुझे तो ये भी ढंग से नहीं पता कि उनके ग्रंथों में लिखा है या इतनी कट्टरपंथी वो कहां से लाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मदरसों में ऐसी चीजें अगर ना सिखाई जाती तो उनके बच्चे तो सभी के फूल होते हैं, सभी भाई उनको जैसा मोड़ना चाहो वो तो वैसे मुड़ जाएंगे। तो वो नन्हे पौधों को खराब करने वाला कोई ना कोई तो है जो उनके दिमाग में ऐसा भर रहा है कि जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाना चाहिए था उसको रहने योग्य बनाने में मदद नहीं करना, केवल और केवल अपने धर्म को आगे बढ़ाने में मदद करना। हमारी कभी ऐसी नीति नहीं रही। जीवो और जीने दो, ये हमारे भगवान महावीर ने हमें सिखाया, और जितने भी हमारे संत आए उन्होंने सभी के पूरे विश्व को अपना मान करके चले। तो आज हम धन्यवाद करते हैं ऐसी सरकार है जिन्होंने इस तरह का जीवन दिया है, जीवन दर्शन है कि भैया हम आसानी से अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, और स्कूलों में यदि ये पाठ्यक्रम में लागू किया जाए तो इसकी
और भी आवश्यकता है, करना चाहिए। और अगर कुछ राज्यों में ये हुआ है तो उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।